राना साहब, आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो उन दिनों में जिन दिनों में हमारा प्रोग्राम नहीं था, MKM वाली धमाकेदार खबर आई कि इत्तेहाद हो गया। अब वो इत्तेहाद किसको फ़ायदा दे सकता है? ना तो मेरी जो कम ज़रफ़ी और कम इल्मी है उसके मुताबिक तो ना तो वो PMLN के लिए फ़ायदा है ना MKM के लिए। आपकी नज़र में है? या सर, बड़ी अच्छी आपने बात की। ये इत्तेहाद फ़ायदा देगा एंटी मुस्लिम लीग नून, एंटी MQM, एंटी पीपल्स पार्टी। ये मैं आपको कह रहा हूँ, एंटी मुस्लिम लीग नून, हालांकि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद में शामिल नहीं है। ये इत्तेहाद फ़ायदा देगा एंटी पीपल्स पार्टी, एंटी मुस्लिम लीग नून और एंटी MQM। आप देख लीजिएगा। अब बड़ी 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 सिंपल सी चीज़ है कि MQM के लोग जो है वो इल्ज़ाम देते हैं कि हम पर सबसे बदतरीन जो ऑपरेशन हुआ उसके ज़िम्मेदार नून लीग है। उसके बाद MQM जो है उसके ज़हन में आप एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें, क्या MQM कराची के अंदर कोई ऐसी नशिस्त जो MQM समझती है कि हमारी है वो मुस्लिम लीग नून को देगी? और अगर वो मुस्लिम लीग नून के साथ उस पर सीट एडजस्टमेंट फाइनल कर लेती है तो क्या मुस्लिम लीग नून का वहां पर इतना वोट बैंक है कि वो इलेक्शन जीत सके? और क्या MQM का वोटर दिल से मुस्लिम लीग नून को वोट देगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तो वो दिमाग से नहीं देते नजर आ रहे, आप दिल की बात मैं तो ये कह रहा हूँ, वोट तो दिल से दिया जाता है, दिमाग से तो वोट का तस्वर भी नहीं ना होता। दिमाग से नफरत होती है, मैं आपको साजिश होती है, ये चीज़ें होती हैं। ये सारे इत्तेहाद जो हैं ये बने नहीं, ये इत्तेहाद सियासी जमातों ने बनाए नहीं, ये सियासी जमातों ने अपने ऊपर मुसल्लत किए हैं। और ये मुसल्लत किए कि सियासी इत्तेहाद होते हैं ये इसी तरह के होते हैं। आप जरा देखते तो जब पहली बात है, आने देना टाइम, थोड़ा सा टाइम गुजरने दें, जरा शेड्यूल तो इलेक्शन का अनाउंस होने दें, कागजात नामजदगी जमा तो होने दें, फिर आप देखिएगा कौन कहाँ भागता। अभी तो शादी, बल्कि अभी तो रिश्ता तय हुआ है, शादी भी नहीं हुई, अभी रिश्ता तय हुआ है। तय भी नहीं हुआ, ज़बानी कलामी बात हुई है। ज़बानी कलामी तय हुआ है ना, अभी असल तो निकाहनामे पे साइन होंगे ना, जब मंगनी भी नहीं हुई अभी। तो ये मंगनी के बगैर ही होना है, आप ज़हन में रखिएगा। अच्छा। और जहाँ तक आप ये बात है ना कि किसको 1.5 साल पहले का रिश्ता तय है या 1.5 साल बाद का तय, रिश्ते 1.5 साल पहले से भी क्या, बल्कि मैं समझता हूँ इनके रिश्ते 5-5 साल पहले के तय हैं। सब चीज़ें तय हो चुकी हुई हैं। लेकिन होना क्या है यासर साहब, मुझे सिर्फ एक सिंपल सी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। MQM इक़्तिदार में रहते हुए बल्दियाती इलेक्शन नहीं लड़ी, MQM ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन नहीं लड़ी। MQM कह रहे हैं जी हम अपने आप को बिल्कुल ग्राउंड रूट पे बड़ा मुनज़्ज़म कर रहे थे। बिल्कुल कर सकते होंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। MQM का वहाँ वोट बैंक होगा, कोई दूसरी राय नहीं। कहाँ पे? कराची की मैं बात कर रहा हूँ जी। MQM का वोट बैंक होगा, थोड़ा है, बहुत है, कम है, ज़्यादा है, इसको एक साइड पे रखा। अच्छा, नहीं आप समझते हैं माजी की हुकूमतें इनकी रहीं, मौजूदा सूरत हाल में कराची और हैदराबाद, क्या MQM की वो पोजीशन है? मैं कह रहा हूँ इनमें से जितनी जमातें सियासत में रही हैं PDM की, किसी की हुकूमत नहीं रहेगी आगे, किसी को वोट नहीं मिलेगा। लिख लीजिएगा, अगर इलेक्शन मुनसफाना होते हैं जो इंशाल्लाह होंगे तो फिर वोट नहीं मिलना इनको। अच्छा, दो अलग सूरतें हैं साहब, एक है वोट ना मिलना, एक है हुकूमत ना मिलना। मुझे एक बात बताएं ना, वज़ाहत नहीं करनी। मुझे एक बात, आप मेरे मुंह से क्यों ऐसी बात निकलवाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं, वैसे आपने किसी से पैसे पकड़ लिए हैं कि राना अज़ीम को प्रोग्राम में नहीं होना चाहिए तो एक अलहदा बात है। वैसे आपको किसी आपके हमदर्द ने कह दिया साड़ियर को जान छुड़ाओ तो एक अलहदा बात है। लेकिन मुझे मैं जितना बोल सकता हूँ मुझे उतना बोलने दे। बात इतनी सी है कि मुझे बता दें, ये 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के 15-15 हज़ार के जलसे करके कराची को फतह करने का दावा कर रही है मुख्तलिफ सियासी जमातें। 15-15 हज़ार फी बंदा, मैं कह रहा फी 15 हज़ार ये टोटल जलसे करके ये कह रहे हैं फतह करने की बात कर रहे हैं। मुझे तो हैरान की होती है, मुझे तो वो चेहरे भी याद है जिनके कराची के किस बैंक में अकाउंट है हुकूमत में, और कौन किस वक्त MQM का पार्टनर था, पार्टनर है, पार्टनर रहेगा। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं आज अब प्रोड्यूसर साहब को एक वो फुटेज देता जो वसीम अख्तर साहब मुस्लिम लीग नून के मतलब क्या फरमाते थे। इससे बड़ी बदकिस्मती मुस्लिम लीग नून की क्या होगी यार। बशीर मेमन जिस जमात का सदर हो, जिस जमात का सदर एक ऐसा शख्स हो
जिस शख्स के मतलब आप ये कह सकते हैं कि जनाब इस शख्स ने एक सरकारी अफसर था, रिटायर हुआ, चले, चूंकि मुस्लिम लीग नून को रिटायर्ड सरकारी अफसरान बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सरकारी अफसरान जो रिटायर हो जाए। एक रिटायर्ड सरकारी अफसर था, उसे सिंध का सदर बना दिया गया। क्या सिंध में मुस्लिम लीग नून की ये पोजीशन है? क्या सिंध में मुस्लिम लीग नून के लिए जो लड़ते थे, मरते थे, जान देते थे वर्कर थे, मुस्लिम लीग नून की एक वक्त में हुकूमत रही है सिंध के अंदर, गौस अली शाह वहां पे प्रेसिडेंट वजीर आला रहे हैं, और आज मामला यह है कि आप बशीर मेमन को वहां पे बना रहे हैं। ठीक है, होगा बशीर मेमन बहुत अच्छा आदमी, मैं मुखालफत नहीं कह रहा। क्या इसके अलावा नून लीग के पास बंदा कोई नहीं है? क्या नून लीग के पास वहां पे कोई शख्स नहीं है? क्या नून लीग के वहां पे मूवमेंट नहीं है? क्या नून लीग का वहां वर्कर कोई नहीं है? क्या नून लीग का कोई रहनुमा नहीं है वहां पे? तो फिर आप कहते हैं जी एमकेएम के साथ इत्तेहाद करके जो हुकूमत कौन बनाएगा? यासर साहब तानू ही कहना ना आदत है ये, फिर आखिर में आपने भले क्या कहना है, प्रोग्राम तो गया ना है, चढ़ गया ना, ये आपने कहना तो होना ऐसा है भाई। बात सुने मेरी, इलेक्शन आने दें, 8 फरवरी का दिन आने दें। आप बहुत दूर की मिलाते हैं कि उनके बारे में, नून लीग के बारे में वो क्या कहते रहे। और ये जो खुद मिले हुए हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब एमकेएम के बारे में क्या कहते रहे? एमकेएम का हिस्सा रहे, जब पीएसपी बनाई तो पीएसपी में होते हुए दहशतगर्द जमात किसको कहते थे, गद्दारे वतन किसको कहते थे, मुल्क बेचने वाले किसको कहते थे, भत्ताखोर किसको कहते थे? इनका कोई कसूर नहीं, यासर साहब इनका कोई कसूर नहीं है, ये कसूर आप जैसे मेरे जैसे लोगों का है। हमने अवाम को वो वीडियो नहीं दिखाते, हम कहते हैं लोग याद रखेंगे, नहीं याद रखेंगे। दिखानी चाहिए हर सियासी जमात की, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, एमकेएम की हो, एएनपी की हो, मौलाना साहब की हो, सबकी दिखानी चाहिए। बेनकाब करना चाहिए उन तमाम लोगों को जो लोग जो अवाम को धोखा देते हैं। कितना पागल बनाया हुआ इस कौम को यार। कल आप कहते थे ये दहशतगर्द है, परसों आप कहते थे जनाब ये चोर है, उसके पहले आप कहते थे जनाब ये अपने बाल लगवाने चले जाते हैं लंदन। कभी कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कभी कोई कुछ कहता था। तो आज पागल कौम को बनाने के लिए, अपने इख्तिदार को हासिल करने के लिए, झूठे वोट लेने के लिए आप लोगों को पागल बना रहे हैं। कभी कराची से उठ के लाहौर आ जाते हैं, कभी लाहौर से उठ के कराची चले जाते हैं, कभी इस बलोचिस्तान से लाहौर आ जाते हैं, लाहौर से उठ के बलोचिस्तान चले जाते हैं, केपीके वाले कहीं चले जाते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं, कोई किसी एक जगह बैठे इस कौम को पागल बना रहे। इसका जवाब कोई नहीं देता। जनाब महंगा आटा सस्ता कब होगा, ये जवाब कोई नहीं देता। गरीब का बच्चा किस तरीके से तालीम हासिल करेगा, ये जवाब कोई नहीं देता। कि नौकरी किसके लिए है, ये जवाब कोई नहीं देता। कि फैक्ट्रियां किस तरह चलेंगी, ये जवाब कोई नहीं देता। कि आज के दिन तक साबका हुकूमतें क्यों नहीं साबित कर सकी डॉलर माफिया को, ये जवाब कोई नहीं देता। कि जनाब एक प्लानिंग के तहत, मैं आपको ये यासर खबर दे रहा हूं, एक प्लानिंग के तहत निगरान हुकूमत को बदनाम करने की सियासी जमातें साजिश तैयार कर रही हैं। महंगाई अचानक बढ़ने शुरू हो गई है, अचानक डॉलर की कीमत ऊपर जाना शुरू हो गई है। कौन सा माफिया है जो इतना बेकंट्रोल होता जा रहा है? तो ये सियासी इत्तेहाद बनाकर हमें ड्रामा कर रहे हैं। अवाम को क्या दिया एमकेएम ने कराची में क्या दिया बताए? एमकेएम, नून लीग बताए इसने पूरे पाकिस्तान में हुकूमत की क्या दिया है? दोनों ये जमातें हैं ना, बताएं ये। मौलाना साहब बताते जरा केपीके में क्या दिया है? सर दिया तो है सर ने, क्या दिया? अपनों को नवाजा, ये दिया तो ये कम है। तो फिर आपको मुबारक हो, मुझे तो ऐसे लोग नहीं मुबारक। झूठे ख्वाब नहीं दिए आपको? नहीं जी नहीं, मैं ख्वाबों पर यकीन ही नहीं करता। झूठे वादे नहीं किए आपसे किए हैं, मैं तो बेनकाब करता रहूं। आप इनके ऊपर पर्दा डालते हैं, आपको बड़ी मोहब्बत आती है इनके साथ। किसके साथ? इन सब के साथ। तो पाकिस्तानी है, मैं तो मोहब्बत करूंगा। मोहब्बत आप पाकिस्तानी, हम क्या पाकिस्तान से बाहर के? पाकिस्तानियों के साथ ये धोखा करते हैं यार। सर होना चाहिए, होना नहीं है, क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप में अक्लो फहमो फरासत होगी नहीं, जब आप आज आके फिर से चुनाव उन्हीं अशखास का करेंगे जो आपके ऊपर मुसल्लत रहे, आप उनके बारे में एहतजाज भी करते रहे, रैलियां भी निकालते रहे, पहिया जाम हड़ताल भी करते रहे, आप करते हैं तो फिर हमारा क्या कसूर है सर? हमारी कौम वो कौम है, भिंडी लेने जाए ना तो तोड़ती है भिंडी को, पक्की तो नहीं है। हाँ ठीक है। खरबूजा लेने जाए सूंघती है, आम लेने जाए चेक करती है, मीठा है या नहीं, कच्चा है, कैसा है। वोट देते, अपनी किस्मत को बदलते, ये देखने ही गवारा नहीं करते, कोई सोचने ही गवारा नहीं करता कि किसको वोट दे रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कल इनका चेहरा क्या था, आज इनका चेहरा क्या है,
कल ये इस जुबान से क्या कहते थे, आज उस जुबान से क्या कहते हैं। ये तो आलम हो चुका है यार। छोड़ो भाई छोड़ो। मैं समझता हूं इस मुल्क में क्या ये मुल्क है, इस मुल्क के कानून की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कल पीपल्स पार्टी के इजलास में एक मौजूदा वफाकी वजीर बैठा हुआ था ना जी, बोले ना, क्या गवर्नर हाउस में टिकटों की तकसीम की बात नहीं पंजाब में हुई? तो मुझे पता है, आपको पता है, तमाम टीवी चैनल ने दिखाया है। तो जिन्होंने एक्शन लेना था उन्होंने क्यों नहीं लिया भाई? वो क्यों इस पे खामोश है? उन्होंने क्यों नहीं बात की? उनके लब पे खामोशी क्यों है? वो सुख की बांसुरी क्यों बजा रहे हैं? फिर क्यों हम कहते हैं पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन? फिर पाकिस्तान की मैं उन तमाम उन कुव्वतों से पूछना चाहता हूं जो पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन की बात करती हैं, क्या शफाफ इलेक्शन इस तरह होते हैं कि आप एक बिन लगाए गवर्नर हाउस पे टिकटों के फैसले हों, वफाकी वजीर सियासी जमातों की मीटिंगों में बैठते हो? तो ये होते हैं क्या यार? अब आपको बेवकूफ बना रहे हैं, सब बना रहे हैं बेवकूफ। जो बोले उसे बाहर निकाल दो, जो बोले उस पर पाबंदी लगा दो, किसने क्या कहना है, कहां पे कहना है। ये एक ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे को बंद होना चाहिए।